नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। बच्चे, आप मुझसे पूछते हो कि मैडम, परिधान में रेखाओं का क्या महत्व है, इस पर हमें कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए परिधान में रेखाओं का क्या महत्व है, किस प्रकार का हमें गारमेंट्स पहनना चाहिए जिससे कि हमारी खूबसूरती बढ़े, क्योंकि परिधान में वो आकर्षण है, वो सौंदर्य है जो नाटा व्यक्ति को भी लंबा करके दिखाता है, लंबे व्यक्ति को भी नाटा करके दिखाता है। और जिस शरीर में अगर किसी व्यक्ति की कोई देहाकृति में किसी प्रकार का कोई कमी है तो उसको भी ये छुपा देता है और उसके सौंदर्य को बढ़ाकर दिखाता है। बशर्ते आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का परिधान धारण करना चाहिए। कई बार आप देखते हो, खुद भी हो, कि कोई साड़ी पहनते हो या कोई सूट पहनते हो तो बहुत सुंदर दिखते हो, और वहीं कोई इसी प्रकार का कोई सूट और कोई साड़ी पहनते हो तो उसमें आपकी उतनी सुंदरता नहीं दिखती है ना। आप अक्सर देखते हो, चाहे हमारा शकल सूरत कैसा भी है, हमारी देहाकृति कैसी भी है, हमारा रंग त्वचा का कैसा भी है, अगर हम ठीक प्रकार से परिधान, ठीक प्रकार का कस्ट्यूम यूज करते हैं, अलंकरणों का यूज करते हैं, तो हमारे शरीर का समस्त दोष छुप जाता है और चेहरा निखर करके, खिल करके सामने आता है। तो आज मैं आपको कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुई हूँ। पहले आपको प्रश्नों का जवाब देना है, तत्पश्चात मैं आपको उत्तर बताऊंगी और आप अपने उत्तर से इन प्रश्नों को मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो पहला है, नाटे एवं मोटे व्यक्ति के लिए परिधान उपयुक्त होते हैं कैसा? ऑप्शन पहला, खड़ी रेखाओं वाला परिधान, दूसरा आड़ी रेखाओं वाला परिधान, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, और तीसरा चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? यू हैव टू डिसाइड। जो व्यक्ति नाटा है और मोटा है उसको किस प्रकार की रेखा वाला परिधान दोगे जिससे कि वो सुंदर दिखेगा? बताओ। नाटा और मोटा के लिए ठीकने कद का उसको परिधान कैसा होना चाहिए? अब मैं बता देती हूँ आंसर। खड़ी रेखाओं वाले, जो खड़ी रेखाओं वाले, जिसको आप ऊर्ध्वाधर बोल सकते हो, जिसको आप लंबवत बोल सकते हो, उस तरह का परिधान उसको धारण करना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि जो लंबवत होती हैं रेखाएं और उस पर हमारी दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर जाती है, समझ गए? इससे उनकी लंबाई बढ़ी हुई प्रतीत होती है। खड़ी रेखाएं गरिमा का प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, समझ गए? नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, लंबे और दुबले व्यक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। जो व्यक्ति लंबा है और दुबला है उसको किस प्रकार का परिधान दोगे? चलो ऑप्शन बताते हैं। खड़ी रेखाओं वाले परिधान, आड़ी रेखाओं वाले परिधान, वक्र रेखाओं वाले परिधान, या उपरोक्त सभी? चूज योर आंसर्स। आड़ी रेखाओं वाले परिधान देंगे उसको। मैं आपका आंसर बता रही हूँ, आड़ी रेखाओं वाले, क्योंकि ये लंबाई को कम करके बताता है। आड़ी रेखा मतलब जो समतल होता है, सीधे होता है, और चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाता है। इससे लंबा कम होने का और चौड़ा अधिक होने का एहसास होता है। तो जो अधिक व्यक्ति लंबा है, जिसकी लंबाई अधिक है और दुबली भी है, तो उसको मोटापा भी अधिक दिखाना है और लंबाई को भी कम करके दिखाना है। तो क्या करोगे आप? उनको आड़ी रेखाओं वाला परिधान पहनने के लिए सजेस्ट करोगे। ठीक है? और आड़ी रेखाओं वाले परिधान से विश्राम और स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है, समझ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, तीसरा, स्त्रियोचित गुणों का भाव झलकता है। स्त्रियोचित गुणों का भाव झलकता है पहला, तिरछी रेखाओं के परिधान से, या वक्र रेखाओं के परिधान से, या आड़ी रेखाओं के परिधान से, या खड़ी रेखाओं के परिधान से? क्या आंसर है? वक्र रेखाओं वाले परिधान से। ठीक है, क्योंकि
वक्र रेखाओं वाले परिधान से गोलाई का अभ्यास होता है। यह मुख्य रूप से सजावट के लिए काम में आता है, जैसे गला है आपका, कॉलर है, कफ है, पॉकेट है। अगर इसका प्रयोग आप खड़ी रेखाओं की तरह लंबाई में करोगे तो अधिक लंबा होने का एहसास होगा, और अगर आप आड़ी रेखाओं की तरह इनका उपयोग करोगे तो ये चौड़ाई बढ़ाने का आभास देते हैं। बटन जो लगाते हैं आप, बटन पंक्ति आप, है ना, बटन पंक्ति है, पाइपिंग है आदि में इसी प्रकार के रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, चौड़ाई को कम करके और लंबाई को बढ़ाकर दिखाती हैं। चौड़ाई को कम करना है और लंबाई को बढ़ाकर दिखाना है। कौन सी रेखाएं करेंगी? पहले तिरछी रेखाओं से बने परिधान, या आड़ी रेखाओं से बनी परिधान, या खड़ी रेखाओं से बनी परिधान, या उपरोक्त सभी। एग्जाम्पल बताओ आप। चलो आप नहीं बताओगे, मैं बता दूंगी, एग्जाम्पल भी मैं बता दूंगी। बताइए तो सही। चौड़ाई को कम करना है, लंबाई को बढ़ाकर दिखाता है, तो किस प्रकार का परिधान? तिरछी रेखाओं से बने परिधान, या आड़ी रेखाओं से बने परिधान, या खड़ी रेखाओं से बनी परिधान, या उपरोक्त सभी। बोलो। चलो मैं बता देती हूँ, आप अपना आंसर मिला लेना। परिधान की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाना और घटाना जो तिरछी रेखाओं की ढाल पर निर्भर करता है। तिरछी रेखाएं की ढाल कैसी है, किस प्रकार की इनका ढाल है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। नाटे और मोटे व्यक्ति पर इस डिजाइन से बने परिधान बहुत शोभते हैं। तिरछी रेखाओं से बने परिधान। इसी प्रकार अगर तिरछी रेखाएं लंबवत दिशा की ओर होती हैं, लंबाई की ओर होती हैं मतलब, ठीक है, तो लंबाई को घटाकर दिखाने का भ्रम पैदा करती हैं और चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाने का भ्रम पैदा करती हैं। समझ आ गया बात का? अब क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। अगर किसी व्यक्ति की गर्दन और चेहरा छोटा हो तो उसे वी आकार के गले वाला परिधान पहनना चाहिए। क्वेश्चन फिर से सुनो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इससे क्वेश्चन आएगा 100% परिधान में, आता ही आता है, तो इसको अच्छे से समझना। अगर किसी व्यक्ति की गर्दन और चेहरा दोनों ही छोटा हो, कई बार देखते हो ना, चेहरा भी छोटा रहता है, गर्दन भी छोटा होता है, तो उसे किस प्रकार का परिधान धारण करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला, वी आकार के गले वाला परिधान, यू आकार के गले वाला परिधान, या गोल आकार के गले वाला परिधान, या इनमें से कोई नहीं। बोलो। वी आकार के गले वाला परिधान पहनना चाहिए। इससे चेहरा और गर्दन दोनों की ही लंबाई बढ़ी हुई प्रतीत होती है। वहीं गोल गले का परिधान अंडाकार चेहरा और पतले कंधे वाले पर अधिक शोभता है। इससे चेहरा और भी अधिक सुंदर दिखता है। गोल गले में गोलाई का आभास होता है, ठीक है, और चेहरा है और भी अधिक सुंदर दिखता है। तो गोल गले से गोलाई उभरती है और पतला कंधा चौड़ा दिखता है और सुंदर दिखने लगता है। ये जो कंधा है ना, ये वाली, ये गर्दन है, ये आपका चेहरा है। तो अगर प्रश्न ये आए कि अगर किसी व्यक्ति की गर्दन और चेहरा छोटा हो तो उसे किस गले का परिधान पहनना चाहिए? आपका आंसर वी आकार। चेहरा कैसा है? गर्दन छोटा है, चेहरा भी छोटा है, वी आकार का गला, वी आकार का, वी ऐसे ही ना, इसको वी कहते हैं, है ना। तो ऊपर से गला में तो ऊपर से जाएगा ना वी, ऐसे आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
यदि सीधी रेखाएं ऐसा प्रश्न आ सकता है, यदि अगर सीधी रेखाएं दूर दूर स्थित होती हैं तो ये रेखाएं क्या करती हैं? पहला, चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाती हैं, या लंबाई को बढ़ाकर दिखाती हैं, या चौड़ाई को घटाकर दिखाती हैं, या लंबाई को घटाकर दिखाती हैं। आंसर क्या है? देखो, बताओ आप। यदि सीधी रेखाएं दूर दूर अवस्थित होती हैं तो ये रेखाएं चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाती हैं, या लंबाई को बढ़ाकर दिखाती हैं, है ना, या चौड़ाई को घटाकर दिखाती हैं, या लंबाई को घटाकर दिखाती हैं। आंसर क्या होगा? चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाएंगी। लंबी लंबी रेखाएं अगर दूर दूर अवस्थित हैं, पास पास नहीं है, दूर दूर अवस्थित हैं, तो ये रेखाएं क्या करेंगी? चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाती हैं। इसी प्रकार बड़ी बड़ी जेबें, चौड़े चौड़े कफ, बड़ी बड़ी कॉलर, इनका उपयोग भी अगर आप परिधान में करते हो तो ये चौड़ाई को बढ़ाकर दिखाती हैं। और ऐसे अलंकरणों से जो सुसज्जित परिधान होता है, वह परिधान जो व्यक्ति दुबला पतला है उसकी देहाकृति पर बहुत फंसता है। मतलब जो व्यक्ति दुबला पतला है उसको अगर आप कोट पहनाओ और कोट में बड़ी बड़ी पॉकेट हो, बड़े बड़े कॉलर हों, ये कफ जो है सो चौड़े हों, तो वो ज़्यादा उसका शरीर भरा भरा पूरा पूरा दिखता है। तो उसका जो दुबलापन का जो दोष है, ये बिल्कुल कांटे जैसे उनकी शरीर रखती है, हड्डियाँ जो दिखती हैं वो छुप जाते हैं इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, चुस्त और फिटिंग वाली सलवार सूट पहनने से, अगर हम फिटिंग वाला सलवार सूट पहनते हैं या परिधान पहनते हैं, कोई भी ड्रेस पहनते हैं, है ना, जैसे आजकल चल रहा है ना चुस्त पैजामा, स्लैक्स जिसको आप लोग बोलते हो, और बिल्कुल फिटिंग का आप सलवार ऊपर का कमीज पहनते हो, तो इससे क्या होता है? लंबाई बढ़ने का आभास होता है, लंबाई घटने का आभास होता है, चौड़ाई बढ़ने का आभास होता है, या चौड़ाई घटने का आभास होता है। क्या करेक्ट आंसर है? आपने देखा होगा ना, जो व्यक्ति बिल्कुल फिटिंग का ड्रेस पहन के आया हुआ है उससे आपको क्या आभास होता है? उसकी लंबाई बढ़ती प्रतीत होती है या घटती प्रतीत होती है, या व्यक्ति चौड़ाई में ज़्यादा दिखता है या चौड़ाई में कम दिखता है? क्या एहसास आपको होता है? बोलिए। बोलो भाई बेटे, मैडम ही बोलेंगी, कुछ आप भी तो बोलो। चलिए आपने आंसर मिलाइए, मैं बताती हूँ। चुस्त और फिटिंग वाली सलवार सूट पहनने से लंबाई बढ़ने का आभास होता है। समझ गए? क्योंकि लंबबद्ध कलियां और लंबे लंबे खंड भी लंबाई को बढ़ाकर दिखाते हैं। आजकल चलता है ना, यो घेरदार फ्रॉक खूब चल रहा है, फैशन तो वही है, चेंज होकर के आता है। कलीदार अनारकली वाला आप सूट देखते हो ना, लोग पहनते हैं, तो फिर फैशन बदल गया है। तो आप देखते हो जो लंबी लंबी सलवार आपकी जो फ्रॉक होती है उसमें अगर लंबी लंबी कली होती है तो बढ़ा करके दिखाती है। और अधिक लंबे लोगों को आड़ी कलियों वाला परिधान ही पहनना चाहिए। अगर आपकी लंबाई अधिक है और कली वाला आप फ्रॉक पहनना चाहते हैं तो कलियां अगर आड़ी में हो, इस तरह से हो, तो ज़्यादा सुंदर दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चौड़ी एवं बड़ी झालर, बड़े बड़े कॉलर और औरेबी घेर वाले परिधान सुंदर दिखते हैं। किस पर दिखेंगे? किस पर ज़्यादा फबेंगे? प्रश्न है चौड़ी और बड़ी बड़ी झालर, झालर खूब लगे हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े कॉलर हैं, औरेबी घेर वाले परिधान किस पर ज़्यादा सुंदर दिखते हैं? दुबले पतले व्यक्ति पर, मोटे व्यक्ति पर, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है? दुबली पतली महिला पर। पहले भी बता दिए थे क्वेश्चन, उसी का ये आंसर है, क्योंकि इससे उसके पतलेपन के दोष को छिपा सकते हैं। और अगर ऐसा ही परिधान मोटी महिला पहन ले, अजीब दिखेगा, विचित्र दिखेगी, हास्यास्पद लगेगी। आप कहोगे क्या पहन के आ गई है,
है ना। तो बड़े कॉर्नर वाले और ये भी घेर वाले और चौड़े और बड़े झालर वाले जो परिधान है वो दुबले पतले व्यक्ति को ही पहनना चाहिए, मोटे व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान रखो 9वां प्रश्न, नमनीयता एवं शालीनता का भाव झलकता है। नमनीयता और शालीनता का भाव झलकता है किससे? आड़ी रेखाओं वाले परिधान पहनने से, खड़ी रेखाओं वाले परिधान पहनने से, या तिरछी रेखाओं वाले परिधान पहनने से, या वक्र रेखाओं वाले परिधान पहनने से? बोलो। अपन रोज यूज करते हैं, आज हमने भी यूज किया है, पहचानो। चलिए आंसर मिला लो, तिरछी रेखाओं वाले परिधान से। इसीलिए ये जो साड़ी पहनते हैं तो साड़ी का चाहे आप सीधे पल्ला लो या उल्टी पल्ला लो, सामने वाला पल्लू हमेशा तिरछी रेखा बनाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर साड़ी पहनता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी कहते हैं मैडम आप सूट से ज़्यादा साड़ी में अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगते हैं? भाई शक्ल तो वही है, कलर भी वही है, हाइट भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन साड़ी में हम सुंदर क्यों दिखते हैं और सूट में हम सुंदर क्यों नहीं दिख रहे? कारण यही है कि हम जब तिरछी रेखाओं का परिधान का हम उपयोग करते हैं तो हम ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, हमारा चेहरा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। व्यक्ति की शरीराकृति को मोटा करके या दुबला करके दिखाना तिरछी रेखाओं के झुकाव पर निर्भर करता है। तिरछी रेखाएं कितनी झुक रही हैं इस पर डिपेंड करेगा। जैसे यदि ये रेखाएं लंबवत होती हैं, लंबाई की तरफ होती हैं, है ना, तो लंबाई को बढ़ाएंगी, और अगर चौड़ाई की तरफ होंगी तो चौड़ाई को बढ़ाएंगी। समझ गए? ये प्रदर्शित करती हैं। इसीलिए हम शादी हो, विवाह हो, पार्टी हो, किसी भी आयोजन में साड़ी पहनते हैं तो हम पहले की तुलना में, सूट की तुलना में ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। जीन्स पैंट टॉप भी पहन लो, कोई बात नहीं है, पहनने के लिए सभी परिधान है, पहनने चाहिए। लेकिन अगर हम साड़ी पहन करके जाते हैं तीज त्यौहार में या कोई फंक्शंस में तो हमारी जो व्यक्तित्व है ज़्यादा निखर जाता है तिरछी रेखाओं के हमारे पल्लू होने से। ठीक है। अब ये दुपट्टा में तो पल्लू बना नहीं सकते, उसे तिरछा बना सकते हो क्या? जीन्स में कौन सा चीज़ तिरछा अलग बनाओगे? रुमाल डालोगे? नहीं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, जोश तथा क्रियाशीलता का भाव झलकता है। जोश तथा क्रियाशीलता का भाव झलकता है, पहला आड़ी रेखाओं वाले परिधान से, खड़ी रेखाओं वाले परिधान से, या वक्र रेखाओं वाले परिधान से, या तिरछी रेखाओं वाले परिधान से। किससे जोश और क्रियाशीलता का आभास होता है? आंसर बताओ। खड़ी रेखाओं वाले परिधान से जोश और क्रियाशीलता का आभास होता है। जब हम खड़े रहते हैं और लेटे रहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है तो क्या एहसास होता है? विश्राम का, स्थिरता का, शांति का। लेकिन कोई व्यक्ति खड़ा है, काम कर रहा है, तो उससे जोश और क्रियाशीलता का एहसास होता है। जब आप खड़े रहते हो, जब काम करते हो, जब किचन में काम करते हो, है ना, इसे समझ लो कि जब रेखाएं हमारी खड़ी होंगी, परिधान हमारा खड़ा होगा, तो हमें कैसा एहसास होगा? जोश और क्रियाशीलता का, प्रसन्नता का अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगर वी आकार के गले के ऊपरी भाग को अधिक चौड़ा कर दिया जाए, अगर वी आकार के गले के ऊपरी भाग को चौड़ा कर, वी आकार है ऐसे, इसको चौड़ा करके ऐसे बनाते हैं हम, तो इससे क्या एहसास होता है? चौड़ाई बढ़ने का भ्रम होता है, या चौड़ाई घटने का भ्रम होता है, या लंबाई बढ़ने का भ्रम होता है, या लंबाई घटने का भ्रम होता है? क्या एहसास होता है? अगर वी आकार, ये वी आकार है ना, ऐसे समझो वी है, अगर ऊपर वाला ऐसे वी है, वी आकार के ऊपरी हिस्सा को अगर आप बढ़ा दो तो क्या एहसास हो रहा है? देख लो, चौड़ाई बढ़ने का एहसास हो रहा है ना। घटा दोगे तो चौड़ाई क्या होगा? घटने का एहसास होगा। लंबाई बढ़ने का तो एहसास नहीं हो रहा है। लंबाई तो तब होगा जब वी आकार आप नीचे तक लाओगे। ठीक है, समझ आया आगे? जब वी आकार के गले के ऊपरी भाग को अगर आप चौड़ा दिखा देते हो, चौड़ा करते हो, तो उससे चौड़ाई बढ़ने का आभास होता है। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो, इसी में वी आकार की रेखाओं का प्रयोग भी देहाकृति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिक लंबे व्यक्ति की लंबाई को थोड़ा कम करके और नाटे व्यक्ति को थोड़ा अधिक करके उसे दिखाया जा सके। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैं पूछती हूँ, गोल आकार का गला शोभता है। जो गोल गला है किस पर शोभता है? गोल चेहरे वाले व्यक्ति पर, अंडाकार चेहरे वाले व्यक्ति पर,
छोटा चेहरा और छोटी गर्दन वाले व्यक्ति पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर करेक्ट है? आंसर आपका अंडाकार चेहरे वाले व्यक्ति पर गोल गला ज़्यादा शोभता है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13वां, लास्ट बट नॉट लीस्ट। चौकोर गले से आभास होता है किसका? चेहरा और कंधा दोनों का चौड़ा होने का। अगर चौकोर गला हम यूज करते हैं सूट में या अपने ब्लाउज में अथवा अन्य किसी भी परिधान में, तो चौकोर गले से आभास होता है चेहरा एवं कंधा दोनों का चौड़ा होने का, चेहरा एवं कंधा दोनों का लंबा होने का, या चेहरा एवं कंधा दोनों का गोल होने का, या उपरोक्त सभी। आंसर क्या है? चेहरा और कंधा दोनों को चौड़ा होने का एहसास होता है। इसी कारण इस गले से निर्मित परिधान पतले कंधे और लंबे चेहरे वाले देहाकृति पर ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको लाइन का उपयोग किया है परिधान के निर्माण में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करने के लिए दूसरे को भी प्रेरित करना, ताकि सबको अधिक से अधिक लाभ मिले और हम पुण्य का काम कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आप इस वीडियो को 2 या 3 या 4 बार देखोगे, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं अगले एपिसोड में इस नाटे व्यक्ति को किस प्रकार का परिधान पहनना चाहिए, मोटे व्यक्ति को किस प्रकार का परिधान पहनना चाहिए, इस पर हम वीडियो बना करके आपको देंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए लाभकारी हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त। बाय बाय।